गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी वंश या जाति में पैदा होने से कोई महान नहीं होता है। मनुष्य महान होता है अपने अच्छे कर्मों से जल्दी और मिल अच्छे जाती गुणों से। है तो किसी को कामयाबी देर से मिलती है और कभी कभी तो किसी को कामयाबी मिली ही नहीं पाती है। परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिल पाता है। परिश्रम करते हैं जबकि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम करते हैं और उन्हें जल्दी ही सफलता मिल जाती है। आप कहते भी होंगे कि वह तो मुझसे खेलने या पढ़ने में कमजोर था, तब भी वह हमसे आगे निकल गया। बार बार असफलता मिलने पर हम इतनी आप भी पूरा परिश्रम करते हैं और आपको आपके परिश्रम के हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती है, तो यह कहानी आपके लिए है। यह आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देगी। जिस प्रकार वर्तमान में स्कूल होते हैं, प्राचीन समय में करने के लिए आश्रम में जाया करती थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार की शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे, जाया करते थे और शिक्षा पूर्ण उसे आश्रम में एक जगबीर नाम का भी एक शिष्य था, जो अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने राज्य को वापस लौट आया। सभी शिष्य अपने अपने राज्य में अपने अपने काम पर लग जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजवीर और बड़ा होता गया। उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही सही नहीं, वापस आएगा तो बड़ा कामयाब होकर आएगा। लेकिन राजवीर के साथ यह सब कुछ उल्टा हो रहा था। राजवीर शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, परंतु जब भी वह काम की तलाश में कहीं जाता तो उसे बार बार असफलता प्राप्त होती। राजवीर एक बार एक राजा के यहाँ सेना में भर्ती होने के लिए गया था। राजा नए सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा के महल में पहुंच जाता है। जब राजवीर राजा के अधिकारियों के सम्मुख अपनी योग्यता प्रस्तुत करता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देखकर अधिकारी उसे महल से बाहर निकाल देते हैं। तब राजवीर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन उसे काम नहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजवीर बहुत, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसने आश्रम में पढ़ाई नहीं की है। कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि इसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर है। उसके आसपास के लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से राजवीर और ज्यादा निराश हो जाता है। राजवीर को निराश देखकर उसका एक मित्र उसको गुरुजी के पास जाने की सलाह देता है। तब राजवीर अपने आश्रम में जाता है। वहां अपने पुराने गुरु को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करता है और अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को बताता है। गुरुजी उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाया करता था। लेकिन एक दिन वह भेड़ बकरियों को जंगल में चराते चराते बहुत आगे चल जाता है। तब चरवाहे को एक शेर का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी सही तरह से आंख भी नहीं खुली थी। चरवाहा उस शेर के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आता है। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ घास खाता है, भेड़ों के साथ खेलता है। वह शेर का बच्चा सारे काम भेड़ों की तरह ही करता है। एक दिन अब वह शेर का बच्चा जंगल में घास खा रही थी, तो वहां एक शेर आ जाता है। सभी भेड़ बकरियां उस शेर को देखकर भागने लगती हैं। वह शेर का बच्चा जो अब बड़ा हो गया था, वह भी भेड़ बकरियों के साथ भागने लगता है। तब हमलावर शेर उस दूसरे शेर को देखकर
हित करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। इस संसार में ज्यादातर लोग तुम्हें नकारात्मक विचार ही देंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओ, की तरह ही पालना चाहते हैं। उन्हें डर है कि तुम अगर शेर बन गए तो उन्हें खा जाओगे, अर्थात तुम उनसे आगे निकल जाओगे। जब कोई सफल होता है तो सबसे पहले आस पड़ोस वालों को ही दुख होता है। तुम सफल होने से पहले खुद को शेर समझो। जब तुम खुद को शेर समझने लग जाओगे तब तुम अपने आप ही सफल हो जाओगे। गुरु की यह बात सुनकर राजवीर बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरु को दंडवत प्रणाम करके अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा की और फिर से एक बार राजा की सेना में नए सैनिकों की भर्ती निकली, जिसमें राजवीर ने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और उसे राजा कर बड़े प्रसन्न हुए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों के मन में जिस प्रकार की विचार डाले जाएंगे वह वैसा ही बनेगा। अगर बच्चे को बचपन से अयोग्य, असफल जैसी बात कहेंगे तो वह असफल ही होगा, लेकिन अगर बचपन में हम उनसे कहेंगे कि तू कर सकता है,